ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले हमारा एक पॉइंट छूट गया था, वो पढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम अपन ने पढ़े थे कि भैया डिस्टेंस ट्रैवल इज डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड। गॉट इट। डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गॉट इट। डिस्टेंस ट्रैवल किसके ऊपर डिपेंड है? मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को ऐड करता हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं डायरेक्शन को ऐड कर रहा हूँ, मीन्स मैग्नीट्यूड है उसके पास, साथ में अगर डायरेक्शन को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, उसके साथ मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। गॉट इट। और भैया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बन गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं ऐसा करने के बजाय अगर डायरेक्टली डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन ऐड कर दूं तो डिस्टेंस ट्रैवल ये क्या था भैया आपका? ओनली मैग्नीट्यूड। गॉट इट। डिस्टेंस ट्रैवल में क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। एग्री? इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। गॉट इट। तो डिस्टेंस ट्रैवल में क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। ठीक है। नाउ अभी क्या कर दिया मैंने? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दी। एग्री? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दी। ठीक है, मीन्स ये वाली क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो भैया इधर भी तो डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा, बराबर है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है भैया? डिस्प्लेसमेंट। सो कैन यू राइट नाउ दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, उसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस सॉरी नॉट मैग्नीट्यूड, इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड राइट स्पीड प्लस क्या रहेगा भैया? डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट याद करो भैया। जो स्पीड है, डिस्टेंस ट्रैवल है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है किसके ऊपर डिपेंड है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या? सिर्फ डायरेक्शन एक्स्ट्रा किया है, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? सो भैया जो मैग्नीट्यूड रहेगा अगर उसमें डायरेक्शन ऐड करते तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स क्या कर रहे हैं अपन? मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस ट्रैवल में डायरेक्शन ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा भैया? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस ट्रैवल में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सॉरी, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लाइक दैट अगर डिस्टेंस ट्रैवल में अगर डायरेक्शन ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? मीन्स सिंपली अगर इसको लिख सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। अगर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट स्पीड, स्पीड अभी आने का है। क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। ठीक है, बाय मिस्टेक स्पीड हो गया था। तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। ठीक है, क्या किया मैंने?
मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन ऐड कर दी तो ये वाली क्वांटिटी हो गई। अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन ऐड करता हूँ तो कौन सी क्वांटिटी मिल जाएगी अपने को, ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, बराबर है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर दिया तो ये वाली क्वांटिटी बन जाती है, तो इसमें भी डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एक इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो इन विच कंडीशन दैट डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कौन से कंडीशन में रहेंगी, ठीक है। सो कौन सी कंडीशन में रहेंगे भैया, अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब जाके डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है। सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सो एट दैट टाइम डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट सेम कब रहेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में भागता रहेगा तब तक डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, दैट इन विच कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, कौन से कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, ठीक है। सो कौन से कंडीशन में रहेगा भैया, व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर एट सेम पॉइंट, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे रहेंगे तब डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, बंदा यहाँ से निकलेगा, पूरा चक्कर मार के फिर से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट भी ये हो गया, पूरा चक्कर मार के फिर से यहाँ पे आ गया, फाइनल पॉइंट भी ये हो गया, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो एट दैट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा कैसे रहेगा भैया, जीरो रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपका, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल में सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर देते तो क्या हो जाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एग्री, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। ये पॉइंट इतनी बार रिपीट करने का एक ही काम है, एक ही मोटो है कि ये अपने को आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। दैट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल में सिर्फ अगर डायरेक्शन ऐड करते, डिस्टेंस ट्रैवल के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ते तो अपने को क्या मिलता है भैया, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। नाउ अभी पूरे एक बार डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट याद करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नाउ कंसीडर ए पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर, नागपुर से बंदा निकला है, गॉट इट। कंसीडर इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर, दिस इज नागपुर, ठीक है। फर्स्ट ही वेंट टू मुंबई, बंदे ने क्या किया, नागपुर से निकला, मुंबई पहुंचा, गॉट इट। एंड देन ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर है भैया दिल्ली, गॉट इट। तो बंदा है, जिसे कोई भी एक बंदा कंसीडर करते हैं, ठीक है। लाइक कंसीडर करते हैं कि श्लोक नाम का बंदा है, ठीक है। तो श्लोक कहाँ से निकला, श्लोक स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम नागपुर, ठीक है। ही वेंट टू मुंबई एंड देन मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। नाउ कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन नागपुर टू मुंबई इज 1200 किलोमीटर, कंसीडर किया अपन ने, गॉट इट। कितना है, 1200 किलोमीटर। देन मुंबई टू दिल्ली इज अबाउट कंसीडर 1400 किलोमीटर, ठीक
ठीक है, एंड दैट नागपुर टू दिल्ली इज कंसिडर 1200 किलोमीटर और 1400 कंसिडर दिस वन इज 16, दिस वन इज 1400 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। क्या हो गया, नागपुर से निकला, मुंबई गया, देन दिल्ली गया, ठीक है। तो नागपुर टू मुंबई का डिस्टेंस है भैया 1200 किलोमीटर, मुंबई टू दिल्ली का है 1600 किलोमीटर, एंड देन नागपुर टू दिल्ली का है 1400 किलोमीटर, ठीक है। नाउ अभी इसमें आपको पूछ सकते हैं भैया डिस्टेंस ट्रैवल कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल अपने को क्या करना पड़ता है, जैसे जो पाथ से हो गया है वो पाथ के लेंथ मेजर करनी पड़ती है, गॉट इट। सो भैया ये वाले पाथ से गया तो ये नागपुर से जब मुंबई गया कितना डिस्टेंस हो गया 1200, देन मुंबई टू दिल्ली कितना हो जाएगा 1600, सो 1200 प्लस 1600 कितना हो जाएगा 1200 प्लस 1600, दैट विल बी 16 प्लस 12 2800 मीन्स 2800 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल। अपन ने क्या किया, जैसे जैसे रास्ते से गया वो रास्ता मेजर किया। देन सेकंड वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भैया, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये केस में अपने को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कंसीडर करना पड़ता है। तो जहाँ से स्टार्ट किया दैट वन इज इनिशियल, तो नागपुर आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, दिस दिल्ली विल बी वर फाइनल पोजीशन, ठीक है। नागपुर हो गया इनिशियल, दिल्ली फाइनल पोजीशन। अब ये दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। तो अपन के पास ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन शो करेगी, दैट इज 1400 किलोमीटर, सो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 1400 किलोमीटर, गॉट इट। यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट का किस्सा खत्म है, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अलॉन्ग विद डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रैवल में अगर डायरेक्शन ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। सो नाउ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को, दैट इज दिया इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है। दिया क्या कर रही है, वेट, ओके, दिया इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है एक, ठीक है। उसमें दिया क्या कर रही है, रिवॉल्व हो रही है। सो इन दैट फर्स्ट what will be the distance travel and displacement after it covers 1/4 revolution, ठीक है। जब ये 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तब जाके उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा और डिस्टेंस ट्रैवल कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है। देन सेकंड केस आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद, वो जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। देन 3/4 रिवॉल्यूशन के बाद उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। लास्ट वन आफ्टर फुल रिवॉल्यूशन, उसका कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन होगा तब डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये जो न्यूमेरिकल है कॉपी कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट दिया इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है। दिया क्या कर रही भैया, एक सर्कुलर रास्ता है या सर्कुलर पाथ है, सर्कल बना, नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, अज्यूम डाटा वेरी और नेसेसरी, कंसीडर करके चलना है, भावनाओं को समझना है। सो दिस इज अवर सर्कल, ठीक है, हैविंग रेडियस कितनी है, आर, कितनी ये रेडियस आर है। कंसीडर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये दिया ने क्या किया, ये पॉइंट से ये स्टार्ट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सर्कल है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, गॉट इट, क्लियर है। व्हाट इज द डिस्टेंस, अगेन रेडियस, दिस वन इज आल्सो रेडियस, दिस वन इज आल्सो रेडियस, ठीक है। एंड नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी, क्लियर है। कौन ट्रेवल कर रही है, दिया
ट्रैवल अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ में दिया, घूम रही है, ठीक है। तो इसने स्टार्टिंग कहाँ से की भैया, ये से की, देन ये टू बी गई, ठीक है। जब ये टू बी जाएगी तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, देन सी पे पहुंच जाएगी, सो देन डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, क्योंकि उसने स्टार्ट यहाँ से किया तो ये वाली फर्स्ट केस हो गई। फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड केस के लिए ये वाला इनिशियल पॉइंट होगा, ये वाला फाइनल पोजीशन, देन सी डी पे पहुंच जाएगी, वहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, देन ए पे पहुंच जाएगी, वहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कंसिडर a circular path, consider a circular path along which Diya is moving and start her journey from पॉइंट ये, ठीक है। सर्कुलर पाथ में दिया मूव हो रही है, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई भैया, ये वाले पॉइंट से, सो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन, एग्री। नाउ लुक एट हियर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस कौन सी है भैया, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कवर 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। सो 1/4 रिवॉल्यूशन जब दिया 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट, अभी 1/4 यानी क्या हो जाता है भैया, ये कंप्लीट हो जाएगा, एग्री। ये इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स अगर ये कंप्लीट होता है दैट विल बी 1, ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा 1/2, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 1/4, और ये इतना, ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके जब वो डी पे पहुंच जाएगी दैट विल बी वर 1, 3/4, 1/2 एंड 1/4। सो ये कंप्लीट हो गया, देन यहाँ से लेके डी तक पहुंच गई, दैट विल बी 3/4, देन ए टू सी 1/2, देन ए टू बी 1/4, ठीक है। अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाएगा तो एक कंप्लीट राउंड, ठीक है। देन ए पाउन जिसे बोलते हैं, आधे से ज़्यादा, ठीक है। देन आधा, और देन 1 पाव%, ठीक है, मीन्स 1/4, ठीक है। सो हो गया 1/4, हाफ, 3/4 एंड कंप्लीट 1, ठीक है। सो फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन, भैया 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी, ये, फाइनल पोजीशन क्या रहेगी बी, ठीक है। सो ये वाले पास से गई, एग्री। सो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो मैं सिर्फ कितना पार्ट कंसीडर करता हूँ, इसका 1/4 पार्ट कंसीडर करता हूँ, मीन्स दिस पार्ट, गॉट इट। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी, दिस वन इज आर, दिस वन इज अगेन आर, ठीक है। सो अभी अपने को डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल जो पाथ से गई वो वाला पाथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को ये पाथ तो पता नहीं है, बट अपने को सर्कल का कंप्लीट सरकमफरेंस पता है, एग्री। तो व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये कंप्लीट सरकमफरेंस कितना हो जाता है भैया, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज कितना रहेगा 2πr, बराबर है। कोई भी सर्कल का अगर सरकमफरेंस निकालना है कि जिसकी रेडियस r है तो कैसे निकालेंगे 2πr। अभी सरकमफरेंस के आधा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा, जब इसके लिए लेंगे, इसका जब ये कंप्लीट के लिए कितना होगा 2πr, सिर्फ इसके लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा πr, मीन्स
इसके लिए अब ये कंप्लीट के लिए कितना हो गया था आपका 2 पाई आर, ठीक है। सिर्फ हाफ के लिए कितना था पाई आर, एग्री। देन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इससे भी आधा, दैट विल बी पाई आर बाय 2। सो यहाँ ये केस में कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस केस, ठीक है, पाई बाय 2 पाई आर, देन 3 पाई आर बाय 4, गॉट इट। कितना रहेगा, वेट वेट वेट, 2 पाई आर 2 पाई आर into 3 by 4, that will be 6 pi r by 4, that will be 3 pi r by 2, agree, ठीक है। so this will be your 3 pi r by 2, ठीक है। नाउ अपने को एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल तो पता चल गया सबके, ठीक है। सो पहले केस के लिए सरकमफेरेंस सबको पता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई आर, हाफ कितना आ जाएगा पाई आर, हाफ का आप कितना आएगा भैया पाई आर बाय 2, और हाफ से जो ज़्यादा है पाउन है, दैट विल बी योर 3 पाई आर बाय 2। सो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए इजी हो गया। फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट विल बी पाई आर बाय 2, गॉट इट। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं अपन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कंसिडर करते हैं। तो दैट वन इज ये, दैट ए इज योर इनिशियल पोजीशन, बी इज योर फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करेगी, द स्ट्रेट लाइन विल शो द डिस्प्लेसमेंट। अपने को ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, कैन वी फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, पता कर सकते हैं। सो कितना आ जाएगा भैया, ये सिंपली क्या बन जाएगा आपका ट्रायंगल बन जाएगा। सो ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला फाइंड आउट करना है। सो कंसीडर दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भैया दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। सो भैया ए ओ स्क्वायर कितना है भैया हमारा आर स्क्वायर, प्लस बी ओ स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी योर 2 आर स्क्वायर, दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट ए बी will be square root of 2 r square, so r square square root r cancel हो जाएगा, that ab will be root 2 r, ठीक है। अभी ये भी क्या शो कर रहा है ये केस में डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी root 2 r, क्लियर है। मीटर, और सिंपली मीटर दिया नहीं है तो मीटर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो अपने को सरकमफेरेंस पता था, उसका आधा लिए तो आधा सरकमफेरेंस हो गया, आधा ये सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, देन उसका आधा लिए तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये जो मेजर किया अपन ने ये हो गई पाथ, दैट वन इज योर डिस्टेंस ट्रैवल, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकाले अपन ने पाइथागोरस थ्योरम, ये आर है, ये आर है, ये कितना है root 2 r, एग्री। सेकंड केस में क्या था, जो मैं पहले केस में हटा रहा हूं, इन सेकंड केस में क्या बोला है,
हाफ रिवॉल्यूशन, नाउ बंदे ने क्या किया, दिया जो है उसने ये से निकली और उसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मीन्स आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई तो उसके पाथ की लेंथ कितनी हो गई, मीन्स ये वाली लेंथ कितनी हो गई, पाई आर जो अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एग्री, कितना रहेगा पाई आर, सो दैट डिस्टेंस ट्रैवल will be pi r। एग्री। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अभी ये वाले केस में, पहले केस में ये इनिशियल पॉइंट था, ये वाला फाइनल पोजीशन थी। नाउ इन सेकंड केस ये कंप्लीट जर्नी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रहेगा भैया, डायमीटर। एग्री, सो डायमीटर कितना आएगा r प्लस r, दैट विल बी 2r। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना रहेगा 2r। एग्री, सिंपल है। नाउ थर्ड केस में क्या बोला है, 3/4 रिवॉल्यूशन। सो इन थर्ड केस थ्री फोर्थ रिवॉल्यूशन, जब 3/4 कंप्लीट पाउंड रिवॉल्यूशन होगा, मीन्स यहाँ से निकलेगा, देन जब डी पे जाएगा तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपने को इतना सरकमफेरेंस पता है जो अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकाला है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो अपने को टोटल सरकमफेरेंस पता है कितना है 2πr। एग्री, ठीक है। अपने को कितना लेना है उसका, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 3/4 हो गया, सो इसका 3/4, गॉट इट। सो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी 3πr/2, ठीक है। सो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 3πr/2, बराबर है। ये πr/2, πr 3πr/2 एंड 2πr, यहाँ तक क्लियर है। सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल इज नथिंग बट सरकमफेरेंस। कितना सरकमफेरेंस हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले रास्ते से सीधी 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 गई, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3πr/2, गॉट इट। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, अभी ये वाली इनिशियल पोजीशन है, ये वाली फाइनल पोजीशन है, इनके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये वाला आर है, ये वाला आर है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत है या ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए है। ये वाला आर था, ये वाला आर था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना था √2r, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या रहेगा √2r, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा √2r। एग्री। नाउ लास्ट केस, that is one complete revolution, one revolution, ठीक है। सो इसके लिए देखो, अभी ये से निकला बंदा, देन अगेन बैक टू ये, जब ये पे पहुंचा, ठीक है। इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, ये है। तो एक केस में डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, दैट विल बी ओवर 2πr, ठीक है। एक सरकमफेरेंस कंप्लीट हो गया। देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। तो पहले केस में क्या था भैया 1/4, सिर्फ इतना ही कंसीडर किए, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल, ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये वाली फाइनल पोजीशन। तो इसमें इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन हर एक टाइम में मार्क करना जरूरी है, तो मार्क करो सेपरेटली, सिर्फ इतना ही पार्ट लेके कंसीडर करो, समझने के लिए इजी रहेगा, गॉट इट। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सीधी स्ट्रेट लाइन निकाले, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। देन सेकंड केस में A to C गया,
सो ये वाला सरकम्फरेंस मेजर के, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल, और इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ पहले केस में ये जो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली इनिशियल पोजीशन, ये वाली फाइनल पोजीशन, तो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। देन बंदा ये जो दिया है ये डी तक पहुंच गए, तो ये वाला सरकम्फरेंस मेजर किए, तो ये क्या शो कर रहा था भैया आपका डिस्टेंस ट्रैवल सिर्फ। देन क्या किया अपना, ये वाला इनिशियल पोजीशन था, ये वाला फाइनल पोजीशन था, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, दैट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट। और कितना आया था वो √2r, जो अपन ये केस में फाइंड आउट किए थे पाइथागोरस थ्योरम से। देन कंप्लीट राउंड किए और अपनी पोजीशन पे आ गए, मिस घूमी और अपनी पोजीशन में आ गई। मिस कैसे, जैसे आप लोगों को बोला गया कि ट्यूशन जाओ, तो आप घर से निकलोगे, ठीक है, देन ट्यूशन जाओगे और फिर से घर में आओगे। मिस जहाँ से निकले ट्यूशन गए और रिटर्न आ गए। इनिशियल पोजीशन आपका घर, मिस घर से निकले थे, ट्यूशन गए, रिटर्न अपनी जगह पे आ गए घर पे, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया आपका, घर हो गया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। मिस ए से निकली ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। गॉट इट। सो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स अपन बोर्ड के ऊपर लिख के नहीं दे सकते। सेकंड वन, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक फार्मर है, क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है, इसका स्क्वायर शेप का फील्ड है, जिसकी बाउंड्री कितनी है भैया, 10 मीटर, ठीक है। ये कितना 14 सेकंड में उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए या कंप्लीट राउंड करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया कि भैया सिर्फ उसकी नंबर वैल्यू पता करनी है अपने को, डायरेक्शन बतानी नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट नंबर वैल्यू, सिर्फ नंबर वैल्यू बतानी है, उसके साथ डायरेक्शन बतानी नहीं है। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Consider a square field A, B, C, D and farmer start from पॉइंट ये, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक स्क्वायर फील्ड कंसीडर किए और उसको नाम भी दे दिए भैया ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है, हर एक की साइड कितनी है, 10, 10, 10 एंड 10, ठीक है। सो कंसीडर ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी जो स्क्वायर फील्ड है, इसके बाउंड्री के थ्रू फार्मर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। कहाँ से किया उसने स्टार्ट, इनिशियल पोजीशन, तो इसको अपन ने इनिशियल पोजीशन नाम दे दिया है। सो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ये, तो दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, एग्री, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोला है, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। सो ये जो बंदा है, ये जो फार्मर है, क्या कर रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, एग्री। सो फार्मर कंप्लीट one round in 40 सेकंड, ठीक है। जो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है भैया, 40 सेकंड। सो टोटल टाइम गिवन, टोटल गिवन टाइम अपने को टाइम दिया हुआ है, कितना है, 2 मिनट्स 20 सेकंड, ठीक है। तो ये अपना सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल बी 2 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 2 × 60, ये सेकंड में हो गया, और ऑलरेडी वो सेकंड में दैट इज 20,
ठीक है, so ये हो जाएगा आपका सेकंड। सो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120 प्लस 20, सो दिस विल बी 140 सेकंड। ठीक है, तो अपने को जो 2 मिनट 20 सेकंड का जो टाइमिंग दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकंड का जो टाइमिंग दिया हुआ है, इट इज इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 सेकंड। ठीक है, तो ये जो बंदा है 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करने हैं वो निकालना पड़ेगा, तब जाके उसकी फाइनल पोजीशन पता चलेगी। इनिशियल पोजीशन तो अपन ने ये कंसिडर किया है, ठीक है, बट 140 सेकंड के बाद उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकंड, 140 सेकंड में उसके कितने राउंड्स हुए वो फाइंड आउट करना है। तो 40 सेकंड में 1 हो रहा है, तो 140 सेकंड में निकालना है, सो दैट विल बी 140 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भैया 3.5 राउंड। ठीक है, कितना हो रहा है 3.5 राउंड। ये जो बंदा है इसने क्या किया 140 सेकंड में 3.5 राउंड कंप्लीट किए। ठीक है, 40 सेकंड में एक राउंड हो रहा था 140 सेकंड में कितने हो रहा है 3.5 राउंड। सो भैया इसका एक राउंड हो गया, फिर से यहाँ पर आ गया, देन 2 राउंड्स, फिर से ये पे आ गया, देन 3 राउंड्स एंड हाफ। सो 1 2 3 एंड देन हाफ, मीन्स ये वाली रहेगी उसकी फाइनल पोजीशन, तो सी विल बी हिज फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो आफ्टर 3.5 राउंड, after 3.5 round, farmer is at position C। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से स्टार्ट किया, 3.5 राउंड होने के बाद कहाँ पे पहुँच गया C। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, क्या कर देंगे अपन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन का अपने को डिस्टेंस मेजर करना है, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या शो करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। एग्री? सो ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गॉट इट? दैट AB स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, so that will be your AC square. So that AC square will be 100 plus 100. ठीक है, that AC square will be 200. ठीक है, then AC will be your root 200. ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन। AC will be स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट अपने को पता है, तो दैट AC विल बी 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 रूट 2 मीटर। अभी AC क्या शो कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 रूट 2 मीटर। ठीक है, बंदे का दिया हुआ था 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, देन 2 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ था, तो 2 मिनट 20 सेकंड को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, तो 140 सेकंड हो गए। तो 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा था, तो 140 सेकंड में कितना कंप्लीट कर रहा है वो कैसे निकाले, 140 डिवाइड बाय 40। सो 140 डिवाइड बाय 40 कितना आएगा 3.5 राउंड, मीन्स 140 सेकंड में उसने क्या किया 1 2 3 एंड हाफ 3.5 राउंड कंप्लीट किए। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन कंसीडर किए थे, जब 3.5 राउंड हो गए सो कहाँ पे पहुँच गया C, तो ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है हमेशा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो बंदा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इसकी स्ट्रेट लाइन शो करेगी, स्ट्रेट लाइन जितनी रहेगी उतना उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे, तो ये वाला कितना आएगा 10 रूट 2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा कितना रहेगा भैया 10 रूट 2। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर डाउट्स आते हैं तो पूछने हैं, डाउट्स नहीं रखने साथ में। देन नेक्स्ट वन,
थर्ड क्या बोला है, an athlete complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance travel and displacement at the end of 2 minute 20 seconds? सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, और वो कंप्लीट राउंड किस में कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन किस में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, इसके पहले का भी न्यूमेरिकल्स कुछ सेम ही नहीं दिखा, एग्जैक्टली सेम था, बट उसमें सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है. सो और उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड आउट करना है. सो कंसीडर द सर्कुलर ट्रैक, अब डायमीटर, सेंटर देखो, डायमीटर दिया है भैया आपका 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर के डायमीटर में कोई बंदा भाग रहा है, ठीक है. सो इसने कंसीडर करो ये पोजीशन से स्टार्ट किया, ठीक है, और क्या कर रहा है 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. तो 140 सेकंड में कितने होंगे, अगेन 3.5, 3.5 राउंड कंप्लीट होंगे. सो कंसीडर consider circular track ठीक है, सर्कुलर ट्रैक कंसीडर किए एंड एथलेट स्टार्ट फ्रॉम ये, एथलेट ने कहाँ से स्टार्ट किया, ये से स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा उसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया. देन वो क्या कर रहा है, एथलेट कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकंड. 40 सेकंड में एथलेट क्या कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है. डायमीटर भी दिया है 200 मीटर. सो गिवन टाइम नाउ, सो इसके पहले लिखते हैं एथलेट कंप्लीट वन राउंड in 40 second. Got it? Then given time कितना है, given time will be 2 minute 20 second. तो इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 60 plus 20, this will be your 140 second, ठीक है. सो 40 सेकंड में वन राउंड कंप्लीट कर रहा है. सो 140 सेकंड में कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते, लास्ट क्वेश्चन में कैसे लिखा रहते हैं, 140 डिवाइड बाय 40, दैट विल बी 0. सो कितना आएगा ये 3.5 राउंड्स, ठीक है. मीन्स क्या कर रहा है बंदा, ये से निकला ये पे आ गया, ये से निकला ये पे आ गया, 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, एंड देन 3.5. अभी ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली वो डायमीटर जो है उसके अपोजिट साइड में गया, मीन्स यहाँ पर था उसके एग्जाम सेंटर के अपोजिट साइड में हो गया, ठीक है, डायमीट्रिकली हो गया. नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा भैया, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेज डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, दैट इज 200. सो डिस्प्लेसमेंट, सो आफ्टर 3 and 5 राउंड athlete is at point B. Got it? एथलेट कौन से पॉइंट पे है, बी पे आ गया. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ए और बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, दैट विल बी योर डायगोनल. कितना आएगा, सॉरी नॉट डायगोनल, दिस डायमीटर, दैट विल बी 200 मीटर. क्लियर है. नाउ उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो अपने को ये वाली लेंथ पता है कंप्लीटली कितनी है, दैट विल बी योर 2πr. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है.
सो 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो ये वाला अपने को पता है डिस्टेंस ऑलरेडी, मीन्स इसने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 3.5 राउंड, 3.5 राउंड कंप्लीट किए। तो एक का निकाल दिया तो तीनों का अपने आप निकल जाएगा। तो एक का कितना रहेगा भैया 2 पाई r, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल फॉर 1 राउंड लिखते हैं, फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 2 पाई r। So for now distance travel for 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड के लिए कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 पाई r, एग्री। एक राउंड के लिए 2 पाई r, ठीक है। अभी r कितना लेना है, r इज नथिंग बट डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर कितना है 200 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 100। सो इसमें पुट करना है 2 पाई, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, और उसको लिख सकते हैं अपन पाई इज नथिंग बट 22/7, और सिंपली अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू 100, सो पुट करना है और आंसर निकालना है। गॉट इट।